खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और ये हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। और ये हफ्ते में हम एक नए विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। कई बार हमने परमेश्वर के संपूर्ण हथियार के विषय में देखा। उसी के अनुसार आज का जो विषय है 7 परमेश्वर का हथियार, ये है आज का विषय 7 परमेश्वर का हथियार। ये इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 14 से 18 वचन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे है। और इसके लिए एक चित्र भी है, उसी से आपको अच्छे से विस्तार में इस बातों को समझ में आएंगे। इस 7 परमेश्वर के हथियार के विषय में हम लोग इस विषय में 2 ही विषय है। एक है 7 परमेश्वर का हथियार जो नए नियम में है, और दूसरा जो विषय है खुदा के 7 पुराने नियम के हथियार। तो ये पुराने नियम के हथियार, नए नियम के हथियार, ये दोनों को हम आज वचन से देखेंगे। 2 ही छोटा विषय है। तो आज इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करें कि खुदा हमें वचन की समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज के विषय के लिए प्रार्थना करें लॉर्ड, जो भी रोटी तोड़ेंगे प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें तेरे पवित्र आत्मा से प्रकाशित कर ताकि वचन को समझ सके। वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद कर, और हमें वचन से प्रकाशित कर ताकि उसी के द्वारा आपको महिमा मिले, आपके नाम की स्तुति आराधना हो। लॉर्ड, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। शैतान की हर युक्तियों से बचा के रख और तेरी इच्छा से मैं चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है 7 परमेश्वर के हथियार। जैसा मैंने कहा कि एक चित्र भी है, आप इसी को देखना ताकि आपको समझ में आएंगे। ये इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 14 से 18 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे आपको इस 7 हथियार के विषय में आपको दिखेंगे। अब इसका शुरुआत ऐसा है कि परमेश्वर के दास पौलुस कई बार तुरुंग में, जेल में गए, और हर बार तुरुंग में जाते टाइम उन्होंने रोम साम्राज्य की जो सैनिक था, सोल्जर, उनको देखते थे। और वो पूरे हथियार पहना हुआ एक सैनिक था, और उसी को देखते हुए परमेश्वर ने उनको प्रकाशित किया, समझ दिए, और उसी के द्वारा उन्होंने ये विषय जो आज हम देखने वाले, ये उसी के द्वारा है। तो इसलिए आज हम भी परमेश्वर का एक सिपाही, एक सोल्जर है। तो इसलिए इसको हमें भी जानना बहुत जरूरी है। विश्वासी भी परमेश्वर का एक सोल्जर, एक सिपाही है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। जब हम इफिसियों की किताब 6:14 से 17 जब पढ़ता है, वहां पे 6 हथियार उल्लेख किया है। 7वां जो हथियार है उल्लेख नहीं किया है। वो 18 वचन में आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको हथियार का अर्थ उल्लेख किया है, लेकिन हथियार नहीं लिखा है। इफिसियों की किताब 6:18 में हथियार का मतलब लिखा है, लेकिन हथियार क्या है उल्लेख नहीं किया है।
लेकिन अर्थ के माध्यम से हमने हथियार का नाम की पहचान की है। तो हथियार क्या है हम लोग आखिरी में देखेंगे वचन से। तो ये 7 हथियार एक सिपाही के लिए बहुत मुख्य था। वैसे आज हम भी जो मसीह का सिपाही है, सोल्जर है, तो इसलिए ये हमें भी बहुत समझना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग इसका आत्मिक अर्थ जो है उसी को भी हम देखेंगे कि हथियार क्या है, उसकी आत्मिक अर्थ। पहला जो है हम इफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, सत्य से अपने कमर कसकर। कमर जो है मनुष्य की जीवन में जो कमर है ये बहुत मुख्य है, क्योंकि मनुष्य की ताकत जो है कमर में है। इसलिए मनुष्य की ताकत उस सत्य में जो उसके हृदय में है। आपके पास क्या सत्य है वही है आपका ताकत, वही है आपका कमर में जो ताकत। जैसे कमर का ताकत जो है मतलब कमर में रहता है ताकत, वैसे आपके जीवन में कितने सत्य है वो बहुत मुख्य है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, योना के सुवर्तमान इसका 14वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है कि सत्य मैं ही हूं। खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं का मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, इसलिए सत्य यीशु मसीह है। तो मनुष्य के जो बाइबल के अंदर लिखा है कमर कसना, मतलब सत्य से कमर कसकर। तो सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के पूरे जो वचन है ये सत्य है। उत्पत्ति से पहले अध्याय 1 वचन से प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 21 वचन जब हम पढ़ेंगे, ये पूरे परमेश्वर का सत्य है। ये कोई मनुष्य ने नहीं लिखा। जो 33 लेखक लोग हैं, इन लोग ने 67 जो किताब लिखा है 66, इन्होंने अपने बुद्धि कल्पना से नहीं लिखा है, परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए ये पूरे सत्य है। इसलिए इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह एक धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पे यूहन्ना के सुवर्तमान जब हम पढ़ता है 14 अध्याय 6 में लिखा है, मैं मार्ग सत्य जीवन। तो हर मनुष्य के लिए एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन दिखाने के लिए यीशु मसीह आया। कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, और उनके पास कोई धर्म नहीं, ना कोई चीज के लिए वो नहीं आए। सिर्फ उन्होंने मार्ग सत्य जीवन बताने के लिए आया। क्योंकि यीशु मसीह के लिए धर्म नहीं, जात भेद भाव ऊंच नीच कुछ नहीं है। वो सब मनुष्य से प्रेम करता है, और इसलिए ये सत्य जानना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य के जीवन में पहला चीज है कि हमें सत्य जानना है, और वो सत्य खुदावन यीशु मसीह है। क्योंकि वो मरकर तीसरे दिन जीवित उठा। आज वो जीवित है, स्वर्ग में है, हम उसको बुला सकता है क्योंकि वो जीवित है। तो ये है पहला जो हथियार, वो है सत्य, और हथियार जो है कमर। अब हम दूसरा हथियार के बारे में देखेंगे। एफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 6:14। यहाँ पे दूसरा हथियार के विषय में लिखा हुआ है, धार्मिकता की जिलम पहनकर। तो ये दूसरा हथियार है जिलम, और उसका आत्मिक अर्थ है धार्मिकता। अब बाइबल के अंदर लिखा है धार्मिक खुदावन यीशु मसीह स्वयं है। क्योंकि पहले यूहन्ना इसका 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, धर्मी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह धर्मी है, और वो मरकर जीवित उठा। तो हम भी अगर उसको मानेंगे तो हम धर्मी बन सकता है। इसलिए रोमियो की किताब 9:30 में लिखता है, अंत हम क्या कहे, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। तो आज धार्मिकता कैसे प्राप्त होता है? विश्वास से प्राप्त होता है। रोमियो की किताब 10:3 में जब हम पढ़ता है तो वहां पे यहूदियों के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पहचाना, लेकिन अपनी धार्मिकता स्थापन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और इसलिए वो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन
वो नहीं आ पाए। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है धार्मिकता विश्वास से हमें मिलता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो हमारे जीवन धार्मिक होता है। इसलिए यह दूसरा हमें पहनना है, क्योंकि ये जिलम जो है छाती के ऊपर पहना जाता है ताकि दुश्मन से हम बच सके। इसलिए ये हमें हमारे हृदय के अंदर धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता यीशु मसीह है और हमारे जीवन भी धार्मिक जब होंगे तो खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। ये है दूसरा हथियार जो हमने वचन से देखा, वो है धार्मिकता की जिलम पहनकर। तो पहला हथियार हमने देखा कमल और वो है सत्य, और दूसरा हथियार हमने देखा जिलम, वो है धार्मिकता। अब हम आगे जाएंगे, तीसरा हथियार क्या देखेंगे, वो है एफिसियों की किताब 6:15 में जब हम पढ़ते वहां पे लिखा है कि और पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल मतलब शांति, पाँव में शांति के सुसमाचार, मेल मतलब शांति की तैयारी के जूते पहनकर। तो हम कभी भी, जैसे एक सिपाही होता है, सिपाही कभी भी बाइबल के अंदर लिखा है, ये भी लिखा है कि एक सिपाही कभी भी तैयार होता है, इसलिए वो जूते पहनते हैं कि कभी भी तैयारी में लड़ाई के लिए। वैसे हम आत्मिक तौर से परमेश्वर ये लिखा है कि रोमियो की किताब 10:15 में लिखता है, तो ये लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी मतलब शांति के सुसमाचार सुनाते हैं। तो आज हम शांति के सुसमाचार सुनाते हैं, झगड़े के नहीं, गड़बड़ की नहीं, लेकिन शांति की सुसमाचार, क्योंकि वो शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि रोमियो की किताब 15:33 में लिखता है शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। तो शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है। इसलिए शांति यीशु मसीह से मिलता है। जैसे यूहान के सुवर्तमान 14:27 भी आप पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह लिखता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। वो शांति जो है दुनिया जैसा देता वैसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जीवित उठा। इसलिए जो लोग मसीह में है उनका जीवन कभी भी शांति का जीवन होता है, गड़बड़ का नहीं, चिंतित होने का नहीं या डर की नहीं, लेकिन एक शांति के वातावरण परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देगा, क्योंकि वो ही शांति का परमेश्वर है। इसलिए हम लोग कभी भी शांति का सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम परमेश्वर के एक सिपाही होकर हम कभी भी एक विश्वास की तैयारी में रहे। जैसे एक सिपाही कभी भी तैयारी में होता है, वैसे हम एक विश्वासी भी खुदा के सामने कभी भी ये शांति के सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम कभी भी तैयार होना चाहिए। ये है तीसरा जो हथियार मैंने बताया। पहला चीज हमने देखा कमर, वो है सत्य, दूसरा है जिलम, वो है धार्मिकता, तीसरा है जूते पहनना मतलब शांति का सुसमाचार प्रचार करना। चौथा जो हथियार है एफिसियों की किताब 6:16 में जब पढ़ता है, एफिशियन चैप्टर 6:16, यहां पे लिखा है विश्वास की डाल। ये विश्वास की डाल, जैसे गए हफ्ते की जो वचन में मैंने प्रचार किया था कि जो गोलियत थे, जो एक वीर था, वो फिलिस्तीयों की वीर थे और उन्होंने 6 हथियार तो पहना था, लेकिन 7वां जो हथियार था डाल था, वो कोई व्यक्ति उसके सामने डाल लिए हुए चलते थे कि उनका सुरक्षा के लिए। लेकिन ये सब होने पर भी वो लड़ाई में हार गए, क्योंकि उनके साथ खुदा नहीं था। तो अगर आपके पास हथियार होगा लेकिन खुदा नहीं है, वो हथियार कोई भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस बातों को याद रखता हूँ, याद आपको दिलाता हूँ। तो विश्वास की जो डाल है ये बहुत मुख्य है। इसलिए ये जो एफिसियों की किताब 6:16 में लिखता है विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो जलते हुए तीरों को, शैतान की जो भी तीर है, अगर उसको बुझाना है तो हमको क्या चाहिए? विश्वास की डाल चाहिए। तो ये डाल हमारे अंदर होना चाहिए, वो विश्वास। इसलिए इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 6वां वचन लिखता है,
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना हनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जैसे मैंने बार बार कहा कि परमेश्वर की धर्म नहीं, जात भेदभाव ऊंच नीच नहीं, कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जब आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि उसी ने सारा दुनिया को बनाया। जो भी आज देख रहा है ये सब चीज को कोई तो भी बनाने वाला है, और वो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास करेंगे कि वो है और उसको ढूंढते रहेंगे सारा जीवन, तो बाइबल में लिखा है जरूर वो प्रतिफल परमेश्वर ने देगा। और एक वचन लिखता है रोमियो की किताब 10:17 में लिखता है, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। तो आज हम मंडली में जब जाते, संगति में जाते, परमेश्वर के पवित्र कलाम सुनते हैं, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ते हैं। तो इसलिए सुनना बहुत मुख्य है कि परमेश्वर का वचन सुनना है। तो कहाँ पे सुनने मिलेंगे? जब हम मंडली में जाते, लोग इकट्ठा होते, परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाते तो विश्वास बढ़ते। और जो भी प्रचारक है वो जब प्रचार करते टाइम सिर्फ वचन ही प्रचार करना, अपने बुद्धि कल्पना दुनिया की उदाहरण ये सब अगर प्रीच करेंगे तो विश्वास नहीं बैठेंगे। विश्वास परमेश्वर के पवित्र कलाम वचन से वचन मिलाकर जो बोलेंगे, लोगों का विश्वास मसीह में बढ़ सकता है। तो ये है चौथा जो हथियार मैंने बताया, विश्वास की डाल। अब हम आगे बढ़ेंगे, पांचवा हथियार क्या हम देखेंगे। इफिसियों की किताब 6:17 में, इफिशियन चैप्टर 6:17, वो है उद्धार का टोप। तो सिर के ऊपर टोप भी पहनना है, ये भी एक सिपाही के लिए ये जरूरी है। परमेश्वर के सैनिक जो आज हम भी है, तो हमारे सिर पे टोप होना चाहिए, मतलब वो है उद्धार। टोप जो है हथियार है, उद्धार जो है आत्मिक अर्थ है। वचन में ये लिखा है, प्रेरित की किताब 4:12 जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के नाम में उद्धार नहीं। क्योंकि जितने भी साधु संत महाराज आए, सब आए, दुनिया में अच्छे काम किए, चले गए, कोई मरने के बाद जी नहीं उठा, सिर्फ यीशु मसीह मरकर जी उठा। इसलिए लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। वो नाम हम जब वचन पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, मत्ती के सुवर्तमान 1 21 वचन में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने का नाम है यहोशुआ हमशयाह यीशु, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठा और वो आज जिंदा है। इसलिए हमारे सिर में, मतलब हमारे सिर में जो टोप है वो उद्धार है। इसलिए उद्धार हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा, सत्य भी हमारे लिए जरूरी है, धार्मिकता भी हमारे लिए जरूरी है, पाँव के जूते जो है शांति का सुसमाचार भी जरूरी है, विश्वास की डाल भी है हमें जरूरी है, और उद्धार का टोप ये है पांचवा हथियार, ये हमें जरूरी है, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के नाम से, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। अब हम छठवा जो हथियार है उसी के विषय में हम देखेंगे। छठवा जो हथियार इफिसियों की किताब 6:17 में लिखता है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इफिशियन चैप्टर 6:17 में लिखा है। अब इस तलवार जो है परमेश्वर का वचन है, और आज प्रभु ने हमें ये पवित्र कलाम दिया है, और इसलिए इब्रानियों की किताब 4:12 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है,
और प्राण और आत्मा का और गात गात और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन हमारे हड्डियों के अंदर भी जा सकता है, मांस के अंदर भी जा सकता है, और ये हमें बाइबल के अंदर हमारी भावनाओं विचारों को भी जांचता है। इसलिए ये दोधारी तलवार है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। ये है परमेश्वर का वचन। जैसे हम व्यवस्था विवरण इसकी 17वां अध्याय 14 से 20 वचन जब पढ़ेंगे, ड्यूटरमी चैप्टर 17 वर्स 14 to 20, यहाँ पे लिखा है कि जब इजरायली लोग कोई राजा को जब वो खड़ा करता है, तो जब वो सिंहासन में जब बैठते हैं, तो पहला चीज उनके पास परमेश्वर का याजक के पास जो नकल है, एक नकल उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो राजा है, देश को राज करने वाले। तो अच्छे बुरे क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब परमेश्वर के पवित्र कलाम है। जैसे हम पहले 5 किताब जब पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का सारा नियम दिया है, और ये सब समझने के लिए हमें ये जरूरी है। जैसे जुना करार में इजरायली लोग राजा को स्थापन करते हैं, तो हर एक के पास एक परमेश्वर का नकल होना चाहिए। वैसे नए करार के अंदर प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6 वचन में लिखा है, हम भी परमेश्वर का राजा है, याजक है, इसलिए हमारे पास भी परमेश्वर का एक नकल होना चाहिए। इसलिए हर विश्वासी के पास जो परमेश्वर का सैनिक है, हमारे पास तलवार होना चाहिए, और ये है परमेश्वर का वचन, ताकि हमें अच्छे बुरे के फर्क हम समझ सके। जैसे आज बहुत से लोग जो अच्छे हैं उसको बुरे बोलते, बुरे को अच्छे बोलते। ये वचन एशिया की किताब में भी लिखा है, अंधेरे को उजाला बोलता है, उजाले को अंधेरे बोलेंगे। तो ये वचन भी आप इस पवित्र कलाम में लिखा है। एशिया की किताब 5:20 में जब पढ़ेंगे, आइजिया चैप्टर 5:20, वहां पे लिखा है कि लोग अच्छे को बुरे कहेंगे, बुरे को अच्छे कहेंगे, उजाले को अंधेरा कहेंगे, अंधेरे को उजाला कहेंगे। तो ये समय ऐसा है, इसलिए ये फर्क हमें समझना है, और ये फर्क परमेश्वर के पवित्र कलाम से ही हम समझ सकेंगे। इसलिए हर राजा इजरायली के अंदर उनके पास परमेश्वर का एक नकल होना चाहिए। इसलिए आज विश्वासी के पास भी नकल होना चाहिए। वो आगे ये भी लिखा है, वो अपने पास होना चाहिए, हम दूसरों को दे दें, अपने पास होना चाहिए, और जीवन भर हमें उसे पढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये हमें सिर्फ अपने पास रखना नहीं, कबोर्ड में रखना नहीं, इसको हमें रोज पढ़ना है, जीवन भर पढ़ना है। जब तक हमारे नाक से श्वास नहीं जाता, तब तक हमें इस पवित्र कलाम को पढ़कर समझना है, और इसी से हमारे ज्ञान बढ़ेंगे, समझ बढ़ेंगे, और प्रभु हमें आने तक वो हमें चलाने के लिए योग्य है। और इस वचन की समझ से हम शैतान की जितने भी अंधकार की काम है, उससे हम लड़ सकेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें ये वचन दिया है। इसलिए हमने वचन में अभी पढ़ा कि यहाँ पे लिखा है, विश्वास की डाल किस लिए की, बाइबल में लिखा है कि दुष्ट की सब जलती हुई, बाइबल में लिखा है, तीरों को बुझा सको। तो इसलिए ये तीरों को बुझाने के लिए हमें परमेश्वर का पवित्र वचन भी चाहिए, डाल भी चाहिए। तो जैसे वचन में लिखा है, जॉन 5:39 जब हम पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है कि हमें शास्त्र को ढूंढना है। एशिया उसका 34 अध्याय उसका 16 वचन में लिखता है, आइजिया 34:16, कि यहोवा की पुस्तक ढूंढ कर पढ़ो। तो ये जब ढूंढ कर हम पढ़ते हैं, इसको हम ढूंढते हैं, तो हमें परमेश्वर का सही समझ आपको मिल सकता है। इसलिए बार बार इसको पढ़ना है, और ये परमेश्वर का वचन है, ये आत्मिक तलवार है, इसी को हमें पढ़ते रहना, ताकि परमेश्वर हमें समझ भी दे, और अच्छे बुरे के फर्क हम समझ सके, और प्रभु के नाम की महिमा कर सकेंगे। तो ये है 6वां हथियार हमने देखा वचन से। अब हम आगे बढ़ेंगे 7वां हथियार। जैसे पहले मैंने कहा कि एफिसियों की किताब 6:18 में हथियार क्या है नहीं उल्लेख किया है, लेकिन 18 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे हथियार का अर्थ दिया गया।
वो ये लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये जो हथियार है ये है बाला, इंग्लिश में लिखा है स्पीयर। तो ये बाला है, दुश्मन के ऊपर फेंकना है। उसके अंत में बहुत बड़ा टोक रहता है। वो जब किसी के शरीर में लगता है तो वो मर भी सकता है। इसलिए ये बाला जो है ये हमें प्रार्थना के साथ उपवास भी, तो ये उपवास प्रार्थना हमें जरूरी है और ये भी हमें करना है। ये भी एक हथियार है और इसलिए ये है प्रार्थना के विषय में। अब इसमें नए करार में कई बातों को लिखा है प्रार्थना के विषय में। जैसे मत्ती के किताब 6वां अध्याय 5 से 8 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बहुत से लोग ये चीज करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 5 to 8 जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जब प्रार्थना करता रहे टाइम कोठरी में जाना है, हमारे द्वार बंद करना है, जो परमेश्वर गुप्त में उससे हम प्रार्थना करना है, ताकि वो हमें खुलकर क्या करेंगे, जरूर आशीष करेंगे। लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो परमेश्वर जानता है सब कुछ। इसलिए दो चीज यहाँ पे लिखा है, हम कपटियों की समान नहीं होना और अन्य जातियों के समान भी नहीं होना। अन्य जाति बहुत बकबक करते हैं और कपटी क्या करता है, सड़कों में आराधनालय में लोगों को देखने के लिए लंबे प्रेयर करेंगे। ये सब दिखावटी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर ने विस्तार में किस ढंग से प्रार्थना करना है वो भी वचन में लिखा गया। इसलिए ये है बाला और इसलिए ये है 7वां हथियार जो है बाला, और उसका आत्मिक अर्थ है प्रार्थना। और उसके साथ अगर उपवास भी करेंगे तो हमारे लिए वो आशीष है। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने का ढंग भी वचन में लिखा है और इसलिए ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा है। इसलिए आज हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से नए नियम में 7 हथियार जो है हमने देखा। जैसे मैंने कहा कि 6 का परमेश्वर ने हथियार लिखा है, 7वां परमेश्वर ने आपसे हमसे कहा कि ढूंढो। जब हम शास्त्र ढूंढते हैं तो जुना करार में ये जो हथियार लिखा गया वो है बाला, जो हमने वचन से देखा। तो ये 7 हथियार हमें पहनना है। यदि हमारे अंदर कोई भी एक भी अगर कमी है तो हम इस बात को ख्याल करना है। हमारे अंदर अगर एक भी हथियार अगर नहीं है तो हमें उसको पहनना है, ताकि हम लड़ाई में लड़ सके, हर मुसीबत को मुकाबला कर सकेंगे। तो इसलिए ये 7 हथियार हमें पहनना है। ये 7 हथियार बहुत मुख्य है, इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। पहले हमने देखा हथियार का नाम है कमर, उसका अर्थ है सत्य। दूसरा हथियार जो है जिलम, अर्थ जो है धार्मिकता। तीसरा जो हथियार है वो है पाँव में जूते, वो है शांति का सुसमाचार। चौथा हथियार जो है डाल, उसका मतलब है विश्वास। 5वां जो हथियार है टोप, जो है उद्धार। और 6वां जो हथियार है वो है तलवार, वो है परमेश्वर का वचन। तो 7वां हथियार जो है भाला, वो है प्रार्थना। तो हमने 7 हथियारों को देखा। वापिस सबों को याद दिलाना चाहता हूँ, यदि हमारे अंदर कोई भी
अगर एक भी हथियार कम है तो हम उसको पहन ले, अगर हम नहीं कर रहे उसको करने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर हमें हर लड़ाई के अंदर, जीवन की जो लड़ाई है, हमें हर दिन मुकाबला करने के लिए प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ दे। और अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, वो है खुदा के 7 पुराने नियम के हथियार। तो पुराने नियम की जो हथियार है उसी को भी हम देखेंगे। जैसे आप दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 14 और 15 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 14 एंड 15, ये जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी 7 हथियार पुराने नियम में भी लिखा है। वो आप जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, पहला चीज है ढाल, जो हमने देखा कि विश्वास। दूसरा हमने देखा कि बाला या बाले, वो है वो हमें प्रार्थना और उपवास हमें दर्शाता है। तीसरा हमने देखा टोप, वो है उद्धार। चौथा हमने देखा जिलम, वो है धार्मिकता। पांचवा जो जुना पुराने नियम में ये है, वो है धनुष। और ये धनुष जो है वो हमें, क्योंकि ये धनुष जो है हमारे मुंह के समान है, धनुष का जो शेप है, आकार जो है एक मुंह के समान है, इसलिए मुंह से हम शांति के सुसमाचार प्रचार करना है। खुदा ने आपको मुंह दिया है अच्छी बातों को, शांति के बातों को लोगों को बताने के लिए, गाली देने के लिए नहीं, या कोई गलत कामों के लिए नहीं, लेकिन सुसमाचार, शांति के सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुदा ने हमें धनुष दिया है, एक मुंह दिया है। ये है पांचवा जो हथियार। छठवा जो है गोफन, इंग्लिश में स्लिंग। और आप जानते हैं कि दाऊद राजा ने ये गोफन से वो गोलियात को नष्ट कर दिया, लेकिन दाऊद ने, बाइबल में लिखा है, नदी में जाकर 5 पत्थर लिए। ये 5 पत्थर जो है परमेश्वर का पहला 5 किताब है। और जैसे वचन में पत्थर जो है, या ये जो रॉक है, ये बाइबल के अंदर हम देखेंगे तो ये परमेश्वर का वचन भी है, यीशु मसीह भी है, क्योंकि चट्टान भी कहता है। तो इसलिए जो गोफन है ये परमेश्वर का वचन हमें दर्शाता है। और 7वां जो है एक यंत्र, इंग्लिश में लिखा है इंजन, मतलब वो एक मिशन है, ये यंत्र है, इंजन है। और ये हमें सत्य हमें बताता है, सत्य। तो हमें सत्य भी चाहिए, और इसलिए ये जो 7 हथियार पुराने नियम के अंदर भी लिखा हुआ है, हमने वचन से सारी बातों को देखा। तो इसलिए पुराने नियम में भी लोग ये हथियार से लड़ते थे और प्रभु ने उनको मदद किया। लेकिन जब जो लोग खुदा को नहीं मानते, चाहे वो हथियार भी पहने हुए, उसमें से जीत नहीं पाएंगे। जैसे हमने देखा कि गोलियात, उन्होंने 7 हथियार पहने थे, लेकिन खुदा ना होने से वो लड़ाई में जीत नहीं पाए, लेकिन दाऊद राजा ने उनको हरा दिया। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस दूसरे तिमोथी 4 अध्याय 6 से 8 जब पढ़ेंगे, वो लिखता है कि मेरा जाने का समय बहुत नजदीक आया। लिखा है कि मैंने अच्छे लड़ाई लड़ा और मैंने विश्वास को रखा है, और इसलिए आज हमें भी अच्छे लड़ाई लड़ना है, विश्वास को पकड़ के रखना है। और मुसीबतें आएंगे, बहुत से तकलीफें आएंगे, लेकिन हमें खड़ा होना है। और ये सारी हथियार पहनकर हमारी जीवन की जो लड़ाई है हम अच्छे से लड़ सकेंगे। इसलिए प्रभु ने इस सारी बातों को इस वचन के अंदर लिखे रखा है, ताकि हम पढ़कर खुदा को आदर सम्मान करें और उसके नाम की महिमा करें। इसलिए आज ये जो विषय प्रचार किया गया कि 7 परमेश्वर की जो हथियार, तो उसमें वो जो आप चित्र भी देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आए, ताकि इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। दिया हुआ वचन के लिए हम खुदा को धन्यवाद करते। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि परमेश्वर सबों को समझ दे और प्रभु सबों को चंगाई दे। इसीलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। आज हमने 7 खुदा के जो हथियार है उसको हमने वचन से पुराने नियम में, नए नियम में हमने देखा। प्रभु सारी समझ के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते।
और हम प्रार्थना करें प्रभु, यदि कोई हमारे बीच में भाई बहन बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, प्रभु उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, वचन बेचकर उन्हें चंगाई दे, उनके सारे अपराधों को क्षमा कर। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे और आपने भाई व लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। रहो सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। रहो आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो पिछला हफ्ते में हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से हमने परमेश्वर के सारी हथियारों को देखा। ये हफ्ते में हमने 7 परमेश्वर के हथियारों के बारे में देखे। ये दोनों भी साथ में जब समझ में आएंगे तो हम अपने जीवन की लड़ाई अच्छे से लड़ सकेंगे और प्रभु आप सबों को चलाए। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।